IVM। नमस्कार, इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस पत्रकार हूं, एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैं इस पॉडकास्ट में आर्थिक जानकारों के साथ बात करूंगा और जोड़ूंगा दुनिया भर के आर्थिक विषयों को आपकी जेब से। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर भरत झुनझुनवाला, इकोनॉमी के एक नए आयाम पे बात करने के लिए। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर भरत के साथ बातचीत हमने इंटरनेट पे जूम के माध्यम से रिकॉर्ड करी थी, तो डॉक्टर साहब की आवाज आपको थोड़ी कर्कश लग सकती है, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी बातचीत आपको ज्ञान का तरकश जरूर लगेगी। दोस्तों, 2022 आ चुका है और अगर आपने पिछले साल टीवी खोला हो, अखबार पढ़ा हो, मैगजीन पढ़ी हो, इंटरनेट पे न्यूज़ पढ़ी हो, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बाबत पर, किसी न किसी पड़ाव पर आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि किसान आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पे चल रहा है। जी हाँ, लगभग नवंबर 2020 में इस आंदोलन ने जोर पकड़ा था और जाकर के दिसंबर 2021 में खत्म हुआ है। कारण ये था कि किसान नेता, जो कि अधिकतर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। प्रोटेस्ट काफी लंबा चला, कई सारे ऑपोजिशन आए, कई सारे आर्ग्यूमेंट्स आए और सरकार को हताश होकर 3 कृषि कानून वापस लेने पड़ गए। आज हम बात कर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। डॉक्टर साहब, किसान आंदोलन वापस लिया जा चुका है और किसानों के जो कृषि कानून थे जो सरकार ने प्रपोज किए थे वो भी वापस लिए जा चुके हैं, पर अभी भी किसान अपनी एक मांग पर अड़े हुए हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP का एक कानून आना चाहिए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि सरकार कुछ क्रॉप्स के लिए किसानों से पूरी तरीके से वो क्रॉप्स खरीदेगी और उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी, पर इसके लिए भी कानून नहीं है। तो डॉक्टर साहब, क्या MSP का एक कानून इस देश में आना चाहिए जो कि किसान मांग कर रहे हैं? इसके बारे में आपका क्या सोचना है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कानून के बारे में आपका क्या सोचना है? जी देखिए, मेरे अनुसार ये MSP का जो विषय है ये कुएं और खाई के बीच की सिचुएशन है। ओके। किसानों का कहना यह है कि यदि इन फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP निर्धारित होगी कानूनन, तो वे आश्वस्त रहेंगे कि उन्हें न्यूनतम मूल्य अपने फसलों का मिल जाएगा और इससे उन फसलों का मूल्य, बाजार में मूल्य गिरेगा नहीं और उनकी आय अगर न भी बढ़े तो कम से कम वर्तमान स्तर पर बनी रहेगी। इसलिए उनका कहना है कि हमको MSP दीजिए जिससे कि हमारी आय कम से कम बनी रहे, या अगर आप MSP बढ़ाएं तो वो बढ़े भी। बिल्कुल। और ये बात किसानों की बिल्कुल मैं समझता हूं सही है कि MSP के कारण जिन फसलों का मूल्य बाजार भाव से ऊंचा निर्धारित होता है, जैसे मान लीजिए गेहूं का बाजार भाव आज के दिन 20 रुपया प्रति किलो है और MSP 22 रुपया प्रति किलो है जी, तो MSP लागू होने से किसान को 2 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा और किसान की आय बढ़ेगी। ये बात बिल्कुल सही है और किसानों का तर्क सही है। ये हुई कुएं की बात। अब खाई की बात यह है कि सरकार का ये कहना है कि भाई अगर हम MSP बढ़ा देंगे तो आप उस फसल को अधिक उपजाओगे। जैसे इस समय अपने यहाँ गन्ने की खेती बहुत हो रही है जी, चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है। अब देश में चीनी की खपत सीमित है, तो नतीजन सरकार को क्या करना पड़ेगा? उन्होंने MSP दे रखी है, इसलिए आपका गन्ना सरकार खरीदेगी और चीनी मिल से खरीदवाएगी, उससे चीनी बनेगी। अब चीनी की खपत देश में है नहीं, तो फिर सरकार को उस चीनी को किसी न किसी रूप में निर्यात करना पड़ेगा, निर्यात सब्सिडी देनी पड़ेगी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी का मूल्य उतना अधिक नहीं है। तो सरकार का ये कहना है कि भाई हमारे ऊपर डबल घाटा है। पहले तो हम आपको सस्ती बिजली देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, डीजल देते हैं और जिससे आपकी लागत कम होती है। फिर हम आपको उस फसल को महंगे में खरीदते हैं और ये सब खर्च करने के बाद हम उसको सब्सिडी दे करके निर्यात करते हैं। तो ये भले आपकी आय बढ़ती हो, ये तो मैं मान सकता हूं, सरकार का कहना ये हम मान लेते हैं बात कि आपकी आय बढ़ती है, लेकिन देश पर तो डबल घाटा लग रहा है कि पहले हमने आपको सस्ती बिजली दी या मुफ्त बिजली दी,
उससे आपने पानी निकाला, देश का पर्यावरण नष्ट हुआ। आपने गन्ना उगाया, चीनी बनाई और चीनी को हमने निर्यात करने में दोबारा सब्सिडी दी। इसलिए मेरा ये मानना है कि दोनों तरफ के तर्क मूलतः सही हैं और एमएसपी को लागू करना या ना लागू करना दोनों ही उपयुक्त नहीं है। हमको कोई तीसरा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन है ही नहीं समस्या का। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। डॉक्टर साहब, ये आर्ग्यूमेंट जो है वो एक लिहाज से सही भी है, पर आमतौर पे किसान जो एक वोट बैंक के रूप में इस देश में देखा जाता है। हाल फिलहाल में सरकार ने जो कृषि कानून 3 वापस लिए हैं अपने अड़ियल रवैये के बावजूद भी, इसको एक राजनीतिक तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि भाई यूपी में आम चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो उसकी वजह से, क्योंकि यूपी में फार्मर बेस पॉपुलेशन बहुत है, तो उस लिहाज से सरकार ने कानून वापस लिए हैं। एक डेटा आया था कुछ हमारे पास कुछ दिनों पहले कि देश का जो टैक्स कलेक्शन है वो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए है। अब अगर गेहूं और चावल के अलावा भी सरकार सारे क्रॉप्स पे जिनकी किसान मांग कर रहे हैं उन फसलों पर भी एमएसपी दे, तो इसका खर्चा लगभग 23 से 24 लाख करोड़ रुपए आएगा। तो घूम फिर करके ये टैक्स के माध्यम से लोगों द्वारा ही वसूला जाएगा, सरकार ये लोगों द्वारा ही लेगी। एमएसपी जो है उसका जो इकोनॉमिक हार्म है, जो इकोनॉमिक दुष्प्रभाव है, वो जनता के ऊपर ही पड़ेगा। तो इस तथ्य का, इस आर्गुमेंट का क्या तोड़ है, मतलब इसकी इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, कुछ उस पर भी बात करते हैं हम डॉक्टर साहब। वर्तमान में जो एमएसपी लागू है धान और गेहूं विशेषकर, उस पे जो खर्च हो रहा है वो तो 16 लाख करोड़ में ही हो रहा है ना, तो इसके अतिरिक्त 23 लाख करोड़ कहां से हो जाएगा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो पहली बात तो ये कि ये जो 23 लाख करोड़ का भय दिखाया जा रहा है ये मुझे उचित नहीं लगता है। ओके। मेरा अपना मानना है कि यदि इन 23 फसलों पर मोटा मोटी ठीक ठाक, अब क्या होगा ठीक ठाक ये अलग बात है, ठीक ठाक एमएसपी लागू कर दी जाए तो 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च पड़ेगा, जो कि सरकार वहन कर सकती है। आखिर देश के 20% लोग किसान हैं और किसान खेती करते हैं। देखिए, जो एमएसपी सिस्टम या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये 1964 या 65 के सूखे के बाद लागू हुआ था। आज इसे लागू हुए करीब 55 वर्ष हो गए। ओके। इसमें किसान की आय तो दोगुनी हुई नहीं है। तो अब हम ये मान लें कि एमएसपी के और लागू होने से किसान की आय 2 गुना हो जाएगी, ये मुझे गले नहीं उतरता। इसका सोल्यूशन बिल्कुल अलग है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप किसान को हाई वैल्यू क्रॉप्स पे ले जाइए। अब जैसे केरल में रबड़ के और कूर्ग में कॉफी के निर्माता हैं, दार्जिलिंग में चाय के उत्पादक हैं, मलिहाबाद में आम के उत्पादक हैं, जोधपुर में लाल मिर्च के उत्पादक हैं। इनको तो एमएसपी की कोई जरूरत नहीं है। ये क्योंकि विशेष फसल उगा रहे हैं जिसकी बाजार में मांग ज्यादा है, जिसकी बाजार में दाम ज्यादा है, इसलिए इनकी सहज ही आय ज्यादा है। तो प्रॉब्लम यह है कि सरकार इसमें रुचि नहीं ले रही कि इन लोगों के लिए, कि देश के जो 700 जिले हैं, 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई विशेष क्रॉप का चिन्हित करे सरकार। मलिहाबाद में यदि आम होता है और मालदा में आम होता है तो उनके 2 अलग अलग टाइप के आम होते हैं, उन दोनों के अलग अलग फसलें उगाए। हमारे देश में देखिए पूरी विभिन्न प्रकार की जलवायु है। जाड़े में प्लेन्स में और गर्मियों में पहाड़ में हम ट्यूलिप फ्लावर उगा सकते हैं। हम पूरे दुनिया को ट्यूलिप फ्लावर साल भर बेच सकते हैं। और ट्यूलिप के खेती करने वाले नीदरलैंड के कर्मी, किसान तो छोड़ दीजिए, उनके कर्मियों को प्रतिदिन का वेतन आज 12,000 से 15,000 रुपए प्रतिदिन वेतन मिल रहा है। तो सवाल यह है कि इन किसानों को गेहूं और धान की फसल अवांछित, अनुपयुक्त, गैर जरूरत फसल को उत्पादित करने के लिए एमएसपी बढ़ाने के जगह आप उनको ट्यूलिप, ग्लैडियोलस, जैतून, आम, लाल मिर्च, मेंथा, काली मिर्च, इस प्रकार की हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ क्यों नहीं ले जाते हैं? सरकार का इतना बड़ा तंत्र है, आईसीएआर की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की इतनी लैबोरेटरीज है, सब हाथ पे हाथ धरे बैठी केवल अपना वेतन खा रही है। सोल्यूशन सिर्फ ये है कि आप हाई वैल्यू क्रॉप्स पे जाइए, जिससे किसान की आय भी 2 गुनी हो जाए और हमारी एमएसपी की जरूरत ना रहे।
तो मतलब आपके हिसाब से ये जो हमारी अवस्था है एमएसपी को लेके, जो त्रिशंकु अभी डिसीजन मेकर्स के दिमाग में है, वो ज्यादातर सरकार की काम चोरी और लैक ऑफ इनोवेशन पे है। चलिए मान लिया, पर डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जिस आम जनता का एग्रीकल्चर या फिर कृषि उद्योग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं भी डायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट एग्रीकल्चर पर नहीं है, मौजूदा हालात में अगर एमएसपी का एक कानून आता है जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में, जो कि किसान मांग कर रहे हैं, क्या इसके ऊपर कोई आर्थिक दुष्प्रभाव इसका आम जनता पे, मेरी और आपकी जेब पर होगा क्या? अगर सरकार वर्तमान दर पर एमएसपी लागू करने का कानून बनाती है तो इससे एक रत्ती भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार यदि एमएसपी को बढ़ाती है तो निश्चित रूप से देश की जनता को दो तरह का नुकसान होगा। पहली बात तो जो फसल है, जो गेहूं, आटा और चावल है, उसका दाम सीधे बढ़ जाएगा क्योंकि आपने एमएसपी बढ़ा दी, इसलिए किसान उसको महंगा बेचेगा जी। दूसरी बात, उस महंगे गेहूं और चावल को निर्यात करने के लिए जो सब्सिडी सरकार को देनी पड़ेगी, वो आपसे ही तो टैक्स वसूल करेगी सरकार। इसलिए आपकी माचिस पर, कपड़े पर, पेट्रोल पर कहीं ना कहीं सरकार आपके ऊपर टैक्स लगाएगी। तो इसलिए एमएसपी को लागू करना देश के 80% जनता जो खेती से जीविका नहीं अर्जित करती है उसके लिए हानिप्रद है। जो 20% लोग खेती से जीविका अर्जित करते हैं उनके लिए अवश्य लाभप्रद हो सकता है। यह 80/20 का मामला है सर। 80/20 यानी 20% को फायदा और 80% को नुकसान। घूम फिर के देवियों और सज्जनों, ये वही बात हो जाती है कि भाई सरकार खर्च करे और हमारी और आपकी सैलरी बिल भरे। पर इस पॉडकास्ट में हम अक्सर वही करते हैं कि भाई देश की आम जनता, जिनका कृषि कानूनों से दूर दूर तक लेना नहीं है, एग्रीकल्चर से दूर दूर तक लेना नहीं है, उनको कौन सी वो बेसिक समझ रखनी चाहिए जहां पे वो ये डिफरेंस बता पाए कि कहां सरकार बेवकूफी भरी मांग कर रही है, कहां किसान बेवकूफी भरी मांग कर रहे हैं। देखिए, जनता को यह समझ लेना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में कहावत है, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। मुफ्त में इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं मिलता है। तो यदि देश की जनता ये निर्णय लेती है कि किसान को उसकी इच्छानुसार एमएसपी बढ़ाकर दे दी जाए, तो इसका देश की जनता पर दो तरह का प्रभाव पड़ेगा। एक तो सीधे जो उनका खाद्य पदार्थ है, धान, गेहूं, चावल, गन्ना, चीनी, जो भी चीजें हैं, इनका मूल्य सीधे बढ़ेगा क्योंकि सरकार एमएसपी पर इनका दाम ऊंचा अदा करेगी। और दूसरी बात, जब इन अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात किया जाएगा तो सरकार को जो घाटा होगा वह भी आम आदमी की जेब से निकाला जाएगा। इसलिए एमएसपी के स्थान पर सरकार अगर हाई वैल्यू क्रॉप्स पर जाए तो यह बिल्कुल मुमकिन है। जब श्रीलंका जैसा देश पूरी दुनिया को चाय सप्लाई कर सकता है, तो भारत जो है लोबिया, भिंडी, ट्यूलिप, ग्लैडियोलस, इन फूलों को पूरे देश को 12 महीने क्यों नहीं सप्लाई कर सकता? मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए हमको सरकार पे दबाव डालना चाहिए कि आप सही नीतियां लागू करो और इस बेकार के बवाल से उठो। देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच। देवी और सज्जनों, कृषि कानून या फिर फार्म लॉस पे पिछले 1-1.5 साल से इतना ज्यादा कंफ्यूजन था कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कौन सही है कौन गलत है। अब होता अक्सर ये है कि कोई भी इकोनॉमिक समस्या होती है दोस्तों, उसमें लेयर्स होती हैं, उसमें कई सारे शेल्स होते हैं, कई सारी फिलिंग होती है, तो उनको हमको बारीकी से समझना पड़ता है। पर एक बात मेरे भाई एकदम तय है कि कोई भी सब्सिडी, एमएसपी, कोई भी पैसे की बात जब होती है जो सरकार अनाउंस करती है, चाहे वो फ्री बिजली हो, चाहे वो फ्री पानी हो, कुछ भी फ्री नहीं होता है। वो निकाला देश की आम जनता से जाता है, मेरी और आपकी जेबों से निकाला जाता है, टैक्सेस के माध्यम से, महंगाई के माध्यम से, सेस के माध्यम से, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से। इक्का दुक्का इकोनॉमी के इस एपिसोड पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको भी एमएसपी के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर कृषि कानून के बारे में बात करने में मजा आता हो। ये पॉडकास्ट उन तक जरूर पहुंचाएं। हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते हम इक्का दुक्का इकोनॉमी के नए आयाम पे बात करेंगे और उसको जोड़ेंगे सीधे आपकी जेब से। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network.
On The Habit Coach, former Mrs. India Madhuri Sharma shares her fitness journey and the experience of working towards winning a beauty pageant with Ashton. On Raw and Organic, founder Jitendra Choksi tells Kunal what it was like building his fitness community fitter. Should the government impose a price limit on film tickets? The Pulyabazi hosts contemplate this in their new series Ek Sawal Kahi Jawab. On Tere Mere Raaste, Keshav travels to New Mexico and tells us all about it. And on Marathi Kirkitun, the Deshmukhs talk about insects and their part in the cycle of nature. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And also remember, you can check out a lot of our stuff on YouTube. Go to ivmpodcast.com/YouTube and you'll get a list of all the various channels that we do have. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. Are you looking for finance products and services that can enhance your personal finance experience? Are you looking for a space to talk about your financial product or service? And are you looking for a crisp talk show where the conversation is all about money? Well, your search ends here. Hi, my name is Anupam Gupta and I'm host of the Paisa Vaisa podcast, and I invite you for the conversation about your personal finance on each Monday on the IVM Podcast app or the website or on any podcast streaming platforms. See you folks.